कि बहुजन समाज को सिर्फ ठगने के काम किया जा रहा है, बस कुछ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी रवैया रहा तो 2024 में महागठबंधन का बुरी तरह से हार होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, दीपक अंबेडकर 2024 में या इंडिया वाले जो गठबंधन है ना, इसके बुरी तरह से हार होंगे। क्यों? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी हमारे साथ है दीपक अंबेडकर, जो लगातार जातिवाद पे एक तीखा प्रहार करते रह रहे हैं। सबसे पहले दीपक अंबेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को जय भीम, क्रांतिकारी जी। अभी जिस तरीके से महागठबंधन और जो इंडिया गठबंधन है, उसके लोग गांव-गांव घूम करके अंबेडकर चर्चा करा रहे हैं, भीम चर्चा करा रहे हैं, लेकिन उस चर्चा में डॉक्टर अंबेडकर की विचारों पे कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ठगने की काम किया जा रहा है बहुजन समाज को। बहुजन समाज सावधान हो जाओ, बहुजन समाज होश में आओ, नहीं तो ये समाज के लोग जो महागठबंधन का जो पटरी बना है ना, ये ठगने की काम कर रहा है। आपको बता दें कि यार जब बहुजन समाज की ही पटरी है तो मायावती की पार्टी को क्यों यहां छांट दिया गया? आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भैया की पार्टी को क्यों छांट दिया गया? अगर बहुजन की पार्टी है तो ओवैसी की पार्टी को क्यों छांट दिया गया? मैं कहता हूं कि बहुजन समाज को सिर्फ ठगने के काम किया जा रहा है, बस कुछ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी रवैया रहा तो 2024 में महागठबंधन का बुरी तरह से हार होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, दीपक अंबेडकर 2024 में या इंडिया वाले जो गठबंधन है ना, इसके बुरी तरह से हार होंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, राहुल गांधी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ममता बनर्जी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। अच्छा, केजरीवाल इंडिया गठबंधन के पास अभी नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का कौन सा चेहरा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इंसानियत नहीं, हैवानियत है। जिस दिन वह इंसान बन के आएगा ना, उस दिन चेहरा को बताया जाएगा, लेकिन वह इंसान नहीं, वह अपने समाज को ठगने के लिए यह हैवानियत को अपना लिया है। वह जात 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 धर्म 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 करके बहुजन 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 85 करके 85 को सबसे ज्यादा लूटने का अगर कोई काम किया तो यही कांग्रेस वाले किए हैं। 40 साल देश में राज किया, 40 साल तक जाति को जिंदा रखे कौन रखा? 40 साल तक किसानों को कौन मारा रोड पर घिसट घिसट के? और आज कहते हैं बहुजनिया। तो मैं मानता हूं कि आज आप बहुजन हो सकते हैं। कहा जाता है सियार वही है, दो रंगवा के घूम रहा है लोग। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उनके टक्कर के उसी समय होगा जब उनके अंदर में इंसानियत होगा। इंसानियत नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। आज भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को और जिस दिन आजाद समाज पार्टी को महागठबंधन वाले उसके मान सम्मान करेंगे, तहजीब देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस भारत की सरकार बहुजन की सरकार ही रहेगा। लेकिन यह महागठबंधन वाले के परपरी होता है। नॉन मैट्रिक उप मुख्यमंत्री बन सकता है। बाप के विरासत पे शासन करने वाले हमारे देश में बहुत से नेता है। बाप के विरासत पे कोई चंद्रशेखर आजाद बन जाए ना भाई, चंद्रशेखर आजाद रावण बनने में सब लोग का पेट गीला हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वह ना विधायक है, ना एमएलए है, ना सांसद है, ना मुखिया है, कुछ भी नहीं है। एक साधारण आम इंसान होने के बाद भी, बिना सुरक्षा के बाद भी लाखों करोड़ों उनका इस भारत में ना दीवाने हैं जो दिल से मानते हैं। ये लोग के तो मैंने क्या कहता, रैली में भाड़े पर टट्टू को उठा के लाया जाता है, 500-200 देकर नाश्ता करा के। लेकिन चंद्रशेखर भैया के जहां भी रैली होता है ना, वहां पर मुफ्त मिल जाते हैं लोग, मुफ्त अपना पैसा लगा कर जाते हैं। और यही लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर नेता है। वो नेता नहीं है, वह लड़वाता है, वह जात धर्म करवाता है। बहुजनिया लोग कहते हैं, यही बहुजन की बात कर रहा है। और भीम चर्चा लोग करा रहे हैं। क्यों चमारे के टोला में भीम परिचर्चा होता है? क्यों दुसाध के टोला में भीम परिचर्चा होता है? क्यों धोबी के टोला में होता है? कभी अपने टोला में करवा के देखो ना यार, कभी अपने टोला में भीम परिचर्चा करवाओ। जो कहते हैं नीतीश कुमार, वो अपने समाज में भीम परिचर्चा कराए। सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब का कोई बहिष्कार करता है तो नीतीश कुमार जी के समाज करते हैं। सबसे ज्यादा बाबा साहब का कोई बहिष्कार करता है तो तेजस्वी के समाज करता है। और भीम परिचर्चा की बात करें, लूटने की बात करते हैं। भाई एक और बात कहते हैं कि आप है तो बहुजन, लेकिन मानते नहीं है। 75 गो छेद है, और जब तक 75 गो छेद रहेगा तब तक आप शासन में नहीं आ सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं। और
उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दुर्भाग्य है बिहार का। मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दुर्भाग्य है बिहार का। याद रखिएगा, जिस दिन जनता जाग जाएगा, जिस दिन विद्यार्थी जाग जाएगा, जिस दिन किसान जाग जाएगा, जिस दिन मजदूर जाग जाएगा, जिस दिन माँ बहन जाग जाएगी, उस दिन आपके जैसा नेता को झाड़ू से झरुआ झरुआ के लोग हटाएगा इस राज्य और देश से। दीपक अंबेडकर, आप ये बताइए कि इस बार बहुजन समाज के युवा है वो महागठबंधन के साथ जाएंगे? महागठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन महागठबंधन पहले ही से शेर सियार वाला दांत रख ले है। आएगा बस उसको दाब देना है भाई। अपने सामने में वो किसी भी नेता को पैदा नहीं होने देता है। महागठबंधन वाले किसी भी नेता को नहीं आने देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के पार्टी में जितना भी नेता है, चंद्रशेखर के कांटा के कोई नेता बता दे जो मां बहनों की इज्जत और सम्मान करता है, किसान की इज्जत और सम्मान करता है। महागठबंधन में जितना नेता है, कोई मायावती के सम्मान की बात बता दे, जो हर मां बहनों की सम्मान और इज्जत की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन नहीं मानेंगे। कांसीराम साहब को तो ये लोग छोड़बे नहीं किए, ललाई सिंह यादव को लोग छोड़बे नहीं किया, राजा राम मोहन राय जी को छोड़बे नहीं किया। बहुजन समाज की बात करते हैं, ठगने की काम करते हैं। जितने भी हमारे देश में भी बहुजनिया नेता बनता है ना, बहुजन 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 करता है, वो सबसे ज्यादा बहुजन का अत्याचार बहुजन पर वही कर रहा है, बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। 2024 के लिए बहुजन समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2024 के लिए यही संदेश है कि चंद्रशेखर मायावती एक हो जाओ और बहुजन समाज होश में आओ, अन्यथा यह बहुजनिया महागठबंधन लूटने की काम करेगा और लूट के आपके वोट को बर्बाद करेगा और सत्ता में बीजेपी ही 2024 में रहेगी, अगर यह रवैया रही तो।